पंजाब के खिलाफ हैदराबाद की जीत से पॉइंट्स टेबल में आया बड़ा बवाल। हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता के लिए खुशखबरी। बेंगलुरु, मुंबई, पंजाब बाहर होने के कगार पर। प्लेऑफ में इन दो टीमों की जगह पक्की, तो ये तीन टीम बाहर होने के कगार पर। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ में बवाल लेकर आते हैं। किसी की जीत किसी के लिए बुरा खबर लेकर आती है, किसी के लिए परेशानी की सबब बन जाती है। दिन ब दिन उठापटक होते हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला पंजाब किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। 183 रन का टारगेट रखते हैं। स्ट्रगल जरूर करते हैं बल्लेबाजी में, लेकिन एक अच्छा स्कोर वैसी पिच पर जहां पंजाब किंग्स उस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाया। इनफैक्ट शुरुआत में पावर प्ले में ही इस सीजन का वो सबसे कम स्कोर बनाते हैं और वहीं से अपनी हार डिसाइड कर लेते हैं। जरूर अंतिम ओवरों में कुछ रोमांच देखने को मिला, लेकिन हार तो वो पहले ही गए थे। लेकिन इस पंजाब की हार ने और हैदराबाद की इस जीत ने पॉइंट्स टेबल में पूरी तरह से बवाल लाकर खड़ा कर दिया। हैदराबाद के लिए खुशखबरी आई है तो कैसे चेन्नई हो गई, कोलकाता हो गई, राजस्थान की मुश्किलें बढ़ाई हैं तो कैसे अब मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली के हालात है। यहां से किस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कितने मुकाबले जीतने होंगे, कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह पक्की करने को है, कौन सी बाहर होने को है, किस टीम के क्या समीकरण इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल के हालात चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस टीम को आप करते हैं सपोर्ट, उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी फेवरेट टीम हम जानना चाहते हैं। और हां, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात प्लेऑफ की रेस में। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं और केवल एक मुकाबला जो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला उसमें जीत मिली है, और बाकी 4 मुकाबले पंजाब, राजस्थान, कोलकाता और मुंबई के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल ऋषभ पंत की कप्तानी में अभी तक उतनी अच्छी नजर नहीं आई है जिसके लिए वो जाने चाहते हैं। शुरुआत में ही ये 4 हार उन्हें प्लेऑफ की रेस में रेड जोन में लेकर आ गए हैं। दरअसल दिल्ली कैपिटल शुरुआत में ही रेड जोन में आ गए हैं और प्लेऑफ की रेस में बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। हालत यह है कि ये पॉइंट्स टेबल की सबसे आखिरी पायदान पर बने हुए हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दिल्ली कैपिटल को अब भी 9 मुकाबले खेलने हैं और 9 में से 7 मुकाबले जीतेंगे तब जाकर ये प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो पाओगे जिस तरह का खेल दिखा रही है, 9 में से 7 जीतना यहाँ बहुत मुश्किल है, या दूसरी भाषा में कहें तो नामुमकिन है। दिल्ली कैपिटल शुरुआत से ही रेड जोन में नजर आ रही है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। इनके हालात भी दिल्ली की तरह है। 5 में से एक ही मुकाबला जीता है और बाकी 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। जो जीते वो पंजाब के खिलाफ जीते, बाकी चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और राजस्थान के खिलाफ इन्हें करारी शिकस्त झेली है। विराट कोहली की यह टीम अभी तक वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। हर साल की तरह ये इस बार भी पॉइंट्स टेबल के बॉटम में नजर आ रही है। अच्छा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी प्लेऑफ में समीकरण यही है कि बचे हैं 9 मुकाबले और उसमें से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। फिर कहूंगा कि मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्टीज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 में 7 जीतना बहुत डिफिकल्ट है, और वैसे भी आरसीबी में विराट को छोड़े तो कोई भी लय में नहीं है। और इनके अगले मुकाबलों पर ध्यान देंगे तो आप कहेंगे वाकई में डिफिकल्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका अगला मुकाबला मुंबई से है, फिर कोलकाता से है, फिर हैदराबाद से है। तो ये 3 मुकाबले बड़े मुकाबले हैं। यहाँ पर तो वैसे भी डिफिकल्टीज काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल शुरुआत में ही बहुत ज्यादा रेड जोन में नजर आ रहे हैं। 8वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 4 मुकाबले खेले हैं और केवल एक मुकाबला जीता है। जो इन्होंने अंतिम मुकाबला दिल्ली के खिलाफ खेला वो जीता है, बाकी शुरुआत के तीनों मुकाबले ये हारे थे। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में अभी तक वैसी टीम नजर नहीं आई है जैसा मुंबई अक्सर खेला करती है। पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीमों में से एक होती है, लेकिन इस बार ये सबसे नीचे 8वें पायदान पर नजर आ रही है। दरअसल मुंबई इंडियंस के अगले मुकाबले बेंगलोर से हैं, फिर चेन्नई से हैं, तो 2 बड़े मुकाबले हैं। बहुत कुछ डिसाइड करेगा वो भी कि मुंबई किस तरह से जाएगी। लेकिन प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी मुंबई इंडियंस को 10 मुकाबले खेलने हैं और 10 में से अगर ये टीम 7 मुकाबले जीतती है तो ही ये प्लेऑफ में जगह बनाएगी। और जैसा मैंने कहा, अगले दोनों मुकाबले बेंगलोर और चेन्नई से हैं, तो बड़ी टीमें हैं। उसके बाद एक राजस्थान से है, तो फिर एक और बड़ा मुकाबला होगा। अब 10 में से 7 जीतना इम्पॉसिबल तो नहीं है, मैथमेटिकली ये भी पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्टी लगता है। लेकिन मुंबई ने कई बार ऐसा किया है, तो ये भी शुरुआत में अब रेड जोन में नजर आने लगी है टीम। चलिए पॉइंट्स टेबल की 7वें पायदान की बात करते हैं तो फिर गुजरात टाइटंस का नाम आता है, जिन्होंने 5 मुकाबले खेले हैं और केवल 2 मुकाबलों में जीत मिली है। 3 मुकाबलों में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। इन्होंने पहला मुकाबला मुंबई के खिलाफ जीता और उसके बाद हैदराबाद के खिलाफ,
लेकिन चेन्नई के खिलाफ हारे, पंजाब के खिलाफ हारे और लखनऊ के खिलाफ हारे। अच्छा, गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 9 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले हर हालात में जीतने हैं। 9 में से 6 जीतना गुजरात के लिए भी इतना आसान रहेगा नहीं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से उस रेड जोन में है। लेकिन हाँ, जरूर ये संकट में है, केवल 5 में 2 जीते हैं, अब 9 में से 6 जीतने जरूरी है। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है। 5 में से केवल 2 मुकाबले जीते हैं और 3 मुकाबलों में करारी हार का सामना पंजाब को करना पड़ा है। और खास तौर पर जो आज का मुकाबला हारे हैं उसके बाद इनके लिए काफी मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें अब भी 9 मुकाबले खेलने हैं और 9 में से 6 मुकाबले हर हालात में अब पंजाब किंग्स को जीतने होंगे। तो रास्ता इनके लिए भी आसान नहीं रहा, यहां से मुश्किलें बढ़ रही है। अब हैदराबाद ने भले ही उस मुकाबले को जीता हो, लेकिन हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में कोई बड़ा इजाफा नहीं कर पाया है। दरअसल वो अब भी 5वें पायदान पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 में से 3 मुकाबले इन्होंने जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और 6 पॉइंट के साथ में, और नेट रन रेट 6 पॉइंट के साथ में अच्छी नहीं होने की वजह से 5वें पायदान पर है। अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को भी अभी भी 9 मुकाबले खेलने हैं और 3 में जीत हासिल कर ली है, तो 9 में से 5 मुकाबले अभी इनको जीतने होंगे। हम आपको बता दें, 9 में से 5 जीतना हैदराबाद के लिए रास्ता आसान भी नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले हारे हैं और 6 पॉइंट के साथ में 4थे पायदान पर बने हुए हैं। इनके लिए भी समीकरण काफी हद तक बदल चुके हैं, क्योंकि इन्हें भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 9 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रास्ता मुश्किल भी नहीं तो बहुत आसान भी नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि 9 में से 5 चेन्नई लगभग जीतने के कगार पर रहेगा, लेकिन देखने वाली बात क्या चेन्नई क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि इनके अगले मुकाबले मुंबई, फिर लखनऊ से, फिर हैदराबाद से बड़े मुकाबले साबित होंगे। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स है, जिन्होंने लगभग प्लेऑफ की रेस में अपने आप को काफी आगे पाया है, क्योंकि 4 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते और केवल 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। 6 पॉइंट के साथ में 3रे पायदान पर है। अब भी इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 10 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले भी जीत गए तो लखनऊ खुद को क्वालिफिकेशंस की रेस में पाएंगे प्लेऑफ में सबसे पहले। तो 10 में से 5 मुकाबले जीतना लखनऊ के लिए डिफिकल्टीज लगती नहीं है, तो ये अभी तक खुद को ग्रीन जोन में पा रहे हैं। दूसरे पायदान की बात करेंगे तो नाम कोलकाता नाइट राइडर का आएगा। 4 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबलों में जीत और 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, और वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी हार मिली थी। बाकी ये टीम अनबीटेबल रही है। 6 पॉइंट के साथ में फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। नेट रन रेट काफी अच्छी है 6 पॉइंट के साथ में। अच्छा, कोलकाता नाइट राइडर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 10 मुकाबले खेलने हैं और 10 में से ये टीम 5 मुकाबले भी जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह बना लेगी। अब जिस तरह का खेल कोलकाता पिछले कुछ समय से दिखा रही है, देखकर यही लगता है कि 10 में से 5 जीतना कोलकाता के लिए बहुत आसान रास्ता है। और क्या राजस्थान रॉयल तो दोनों पैर रख चुकी है, आप ये कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 मुकाबले खेले हैं, चारों ही मुकाबले जीते हैं और 8 पॉइंट के साथ में ये बहुत अच्छी नेट रन रेट के साथ में पहले पायदान पर है। अच्छा, राजस्थान रॉयल को अब भी 10 मुकाबले खेलने हैं। यकीन मानिए 8 पॉइंट इन्होंने हासिल कर लिए हैं और 8 ही पॉइंट और हासिल करने हैं और उसके लिए 4 मुकाबले जीतने होंगे। तो 10 में से 4 भी जीत गए ना तो भी ये प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करेंगे। अब 10 में से 4 राजस्थान रॉयल के लिए आप यही कहेंगे बहुत आसान है। इनके लिए तो रेस ये है कि वो पहले पायदान पर और दूसरे पायदान पर प्लेऑफ में खत्म करना चाहेंगे।